मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं और आंसर की भी रिलीज़ की जा चुकी है। काफ़ी एस्पिरेंट के नंबर डाउन हो गए हैं आंसर की रिलीज़ होने के बाद। इसी के साथ ही साथ जो हमारा टाइपिंग कंडक्ट करवाया गया है 18th और 31st को, उसमें देखने को मिला है कि सीपीटी डीईएसटी के लिए अभी भी कई सारे एस्पिरेंट के अंदर डाउट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही साथ हमारा जो रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा, इन्होंने भी अपना डाटा जारी कर दिया है। तो काफ़ी एस्पिरेंट इस बात को लेकर भी घबराए हुए हैं, यार रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा में इतना ज़्यादा डाटा शो हो रहा है, ऊपर से वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिखा रहा है, तो क्या मेरे यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं किसी पोस्ट के लिए। खास तौर पे एएसओ जेएसओ के जो साथी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनकी मेरिट हमेशा से हाई रही है। और अदर वाले भी एक तरह से परेशानी है, जो कस्टम्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या प्रिमिटिव ऑफिसर्स वगैरह के लिए, इन सभी की कट ऑफ ठीक ठाक लेवल में इस बार देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, ईयरली वाइज यहाँ पे कट ऑफ में एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहे हैं। बात कर ले हमारा जो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है, इसमें सीपीटी और डीईएसटी के जो पोस्ट है, सीपीटी एंड डीईएसटी वाले भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसी के साथ ही साथ नॉन सीपीटी नॉन डीईएसटी वाले भी ज़्यादातर परेशान है। सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल रोल प्ले करेगा वो सीपीटी डीईएसटी वाला रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसमें सभी को पता है कि यूआर कैंडिडेट हैं तो आपके 5% एरर मंजूर किए जाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, कहा जाएगा कि भैया आप लो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलो। तो ये वाला जो क्रूशियल रोल है वो 5% वाला है। तो कई सारे एस्पिरेंट यहाँ पर गड़बड़ कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको उस समय गड़बड़ लग रहा हो और आपका सही हो की डिप्रेशन। फिर यहाँ पर देखें तो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के जो साथी हैं, यहाँ पर इनको आपको मिलता है 7% तक की छूट एक्सेप्ट, और यहाँ पे एससी एसटी हैं तो आपको मिलता है 10% तक की छूट। अगर आप इतना मार लेते हैं, जैसे कि अगर की डिप्रेशन की बात करें तो अगर 2000 के अप्रॉक्सिमिटी में मान के चलिए, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 5% एरर कितना होगा, एंड बाकी 7% आप अपना खुद से आंकड़ा निकाल सकते हो। अगर आप यहीं पे नॉन सीपीटी डीईएसटी के लिए अप्लाई किए हुए हैं और आपके टाइपिंग में लगभग इतने बन रहे हैं, देखिए सीपीटी एंड डीईएसटी की बात कर रहे हैं नॉन वाले की, तो नॉन वाले का वैसे भी यहाँ पे कम ही रहता, मतलब ज़्यादातर छूट मिलती है। जैसे यूआर की 20% तक की आपको छूट मिल जाएगी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं देन आपको 25% की छूट मिलेगी, एससी एसटी हैं तो बवाल मचा देंगे, 30% तक की आपको छूट मिलेगी। यानी कि अगर 2000 का लेके चलें, 2000 का 20% निकाल लीजिएगा, फिर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो लगभग 500 एरर कर सकते हैं, यहीं एससी एसटी हैं तो 1400। अगर आप की डिप्रेशन मार लेते हो तो एकदम सही आपका हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो 5 से 10 मिनट डेमो मिलता है, आपको पता है 15 मिनट का आपका टाइपिंग कंडक्ट होता है, तो ये भी काफ़ी क्रूशल रोल प्ले किया है। इससे ज़्यादा एस्पिरेंट गड़बड़ नहीं किए हैं, काफ़ी कमी है। अगर देखा जाए तो लगभग 80-20 का रेशियो यहाँ पर चल रहा है अभी के रिगार्डिंग जो डाटा निकल कर आ रहा है। तो यही बता रहा है कि 80% स्टूडेंट ने सही तरीके के डिप्रेशन लिए हैं, वहीं 20% के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गड़बड़ कर दी है। तो हो सकता है माइंड प्रेशर हो जाता है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर इम्पैक्ट करती हुई नजर आती हैं। अब देखिए दूसरा एक्स फैक्टर क्या देखने को मिला है, ये नेगेटिव मार्किंग वाला पूरा जो मैटर है। देखिए नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल किसी भी एग्जाम में प्ले करता है, खासतौर पे अगर आप ऑफिसर रैंक के पोस्ट पर जा रहे हो, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग एक ऐसा रोल प्ले करता है कि आपके पॉइंट से नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है और पॉइंट से नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो पॉइंट में ही सारा खेल होने वाला है। और काफ़ी एस्पिरेंट यहाँ पर, एक एस्पिरेंट का देखने को मिला कि टीआरई 1 में उनके कट ऑफ से लगभग 0.5 नंबर कम थे और उनका टीयर 1 नहीं क्लियर हुआ इस बार का। काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी, हमने भी चेकआउट किया और काफ़ी बुरा भी लगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का एक्स फैक्टर जो होता है वो काफ़ी एस्पिरेंट को दुख मतलब डिप्रेस कर देता है। अगर मोटे तौर पे देखें तो किसी एस्पिरेंट के 12 नंबर बढ़ गए, किसी नंबर एस्पिरेंट के 20 बढ़ गए, किसी के 10 ही बढ़े, और उसी शिफ्ट में उसी का साथी है उसका क्वालिफाई हो गया उतने ही नंबर पे, उसका नहीं हुआ। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर एक्स फैक्टर काम करती हुई नजर आती है। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर डीईएसटी वाला देख सकते हैं, वन डाटा एंट्री टास्क, ये जो अभी हमने बताया डीईएसटी एंड नॉन डी सीपीटी एंड नॉन डीईएसटी वाला, एंड ये वाला कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं 60 मार्क्स के, इसमें अलग तरह के नॉर्मलाइजेशन हुआ। काफ़ी एस्पिरेंट कंप्यूटर में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। शायद से आपको ये बात ना पता हो, लेकिन बार बार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं लगातार, जब से आपके टेंडेंसी चेंज की गई है, कंप्यूटर वाला सेक्शन ऐड किया गया है, क्रूशियल रोल में इसको डाला गया है, तब से काफ़ी एस्पिरेंट कंप्यूटर पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन इस बार भी देखने को मिल रहा है ये आंकड़ा 70 और 30 का देखने को मिल रहा है, यानी 70% ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने कंप्यूटर को क्वालिफाई किया है, लेकिन उसके बावजूद 30% ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने कंप्यूटर पे विशेष फोकस ना करके अपना ही घाटा करवाया है। बाकी सब्जेक्ट में उनका महारत हासिल था, लेकिन कंप्यूटर में फेल होते हुए नजर आए। खासतौर पे यूपी बोर्ड के लड़के काफ़ी ज़्यादा ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अलग तरीके के नॉर्मलाइजेशन होंगे, जिसके कम नंबर भी हैं उसका भी यहाँ पर हो जाएगा, कोई खास टेंशन की बात नहीं है। एसएससी है, अपना दिलदार आदमी है और नॉर्मलाइज करके सबको पास करवा ही देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथ ही, तो हमारे पास 17,727 वैकेंसी है, जो कि प्रीवियस ईयर से लगभग 8,000 वैकेंसी थी, उससे 2.5 गुने तक की आपकी वैकेंसी इंप्रूव की गई है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी हमारे पास देखने को मिली है। एंड अगर हम बात करें तो हमारे पास इस तरह के वैकेंसीज़ हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और बाकी भी अदर भी हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह का सारा प्रोसीजर है। बात करते हैं कि हमारा रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा का डाटा क्या कहता है, आप यहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड
पिछले बार का वैकेंसी देखिए 8440 था, जिसकी कट ऑफ ठीक ठाक लेवल में बनी थी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये वाला स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखिएगा मेंस की कट ऑफ क्या गई थी, ये एसएससी सीजीएल 2023 और ये 2022 वाला है। इसके आगे बात करने से पहले हम आपको सीजीएल टीयर 1 जो कंडक्ट होने वाला है, आगामी एग्जाम है, उसके रिगार्डिंग एक बेस्ट बुक सजेस्ट करने वाले हैं, तो जरूर से चेकआउट कर लीजिए। अगर आप आगामी एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम की प्रिपरेशन करने में जुटे हुए हैं तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा एक बेस्ट बुक लॉन्च कर दी गई है। टीसीएस पैटर्न पर आधारित इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस प्लस उसके उत्तर सहित व्याख्या आपको इस बुक में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 का जो एग्जाम हाल ही में कंडक्ट करवाया गया था, उसका सारे क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, यहाँ पे आप जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस आपसे रूबरू होंगे, क्वांट एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इंग्लिश जो कि आपके सिलेक्शन का एक एक्स फैक्टर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ना केवल इसके क्वेश्चन बल्कि यहाँ पर इसके उत्तर भी आप मिलान कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो उत्तर व्याख्या सहित इसमें दिया गया है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इस बुक को परचेस करके अपनी तैयारी को एक बेस्ट दिशा दे सकते हैं, तो जरूर से परचेज कीजिए। सारे बुक्स के डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ईयरली वाइज पोस्ट वाइज अगर देखें तो हमारे पास वैकेंसी यहाँ पर 2022 में अच्छी खासी वैकेंसी थी, काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी थी। वहीं 2023 में हमारी वैकेंसी डाउन थी और इसका जो है कट ऑफ 287 नंबर गया है, 270 मतलब 300 से कम रहा है। और बाकी भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का 265 गया हुआ है, यहाँ पर 228 गया हुआ है। यहाँ पे ये गैपिंग ही नहीं समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा गैप कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए 271, यहाँ 242 हो गया, 252, 213 हो गया। और देखिए एस टी में 241 था, 192 हो गया। और ये एक्स सर्विसमैन में मतलब ओवरऑल ले दे के कहा जाए, बाकी हमारे जो हैंडीकैप साथी हैं वो भी अपना चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे चैनल सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पर हर एक कैटेगरी को डिटेल से यहाँ पर इसीलिए दिखाया जा रहा है। बाकी साथियों अगर देखें तो जनरल वालों का हमेशा से गया ही है, बेचारे जनरल कैटेगरी में आके पछताते हैं हमेशा से। इनकी कट ऑफ एकदम पीक लेवल पर होती है 287, 270.36। इस बार का जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर आपके 310 नंबर तक नहीं बन रहे हैं तो आप समझिए अपने आप को फेल है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डाटा कह रहे हैं जिस कह रहा है कि आपका अगर कम मार्क्स भी है तो भी यहाँ सिलेक्शन आप ले जाओगे। जब हम बात ही कर रहे हैं अपना कि हमारा कितना कट ऑफ रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये रैंक IQ रैंक मित्रा का डाटा है। देखिए यहाँ पर ऐसा मत सोचिएगा कि अलग अलग तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग तरह का डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो डाटा है वो क्रूशियल डाटा है और डेफिनेटली यहाँ पर वो एस्पिरेंट शेयर किया हुआ है जिसको वास्तव में लग रहा है कि उसका यहाँ पे अच्छा स्कोर बन रहा है और उसको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी। बात कर लेते हैं पहले कि हमारा कौन सा सही है, रैंक IQ सही है कि रैंक मित्रा सही है। देखिए दोनों ही अपने लेवल पर सही हैं। जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो थोड़ा सा समझदार है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वो जरूर से चेकआउट किया हुआ है, क्योंकि हर बार देखने को मिलता है रैंक IQ रैंक मित्रा का जो डाटा है लगभग सटीकता के साथ बैठता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि नॉर्मलाइज स्कोर शो कर रहा है, यानी जितना भी इसके पास डाटा है आपने अपनी आंसर शीट के लिंक उस पर शेयर की होगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी वो मांगता है आपने दिया होगा, उसके बाद आपका शो हो रहा होगा। लेकिन एक चीज़ समझने वाला है, जब आप स्टार्टिंग में उस पर अपना एंट्री किए होगे तो आपका रैंक लगभग 10,000 से कम दिखा रहा होगा। अभी के डेट में अगर आप चेक करोगे तो आपको शायद से लिंक एक्सपायर भी हो गया होगा, अगर आप अभी चेक करोगे तो आपका 1 लाख के पार दिखाएगा। तो ये देखिए जब जितना डाटा मिलता रहता है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता रहता है। लेकिन ये बात तो तय है, जिनका 10,000 से कम आ रहा है या 15,000 से कम आ रहा है तो उनका पूरा चांसेस है कि उनका यहाँ पे सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी जिनका 20,000 है या 30,000 है तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके रिजर्वेशन पर डिपेंड करेगा कि आप रिजर्व कैटेगरी से कौन से रैंक पे आते हो। मान लीजिए आप SC ST हैं, आपके कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएंगे, रैंक IQ में आपका डाटा 1 लाख के पार दिखाएगा वहीं, और वहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज भी शो करेगा हालांकि। तो ये पूरा फैक्टर काम करता है। होप सो ये चीज़ आपको जरूर समझ में आ गई होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास रैंक मित्रा का डाटा है, 340 नंबर पे 313 एस्पिरेंट हैं, UR है, आपके EWS हैं, OBC SC ST एंड बाकी अदर हैं। आप देख सकते हैं। देखिए एक्सपर्ट्स का यही मानना है, बार बार यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि 310 से लेके 310 के बीच आपके अगर नंबर आ रहे हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर गुड पोस्ट, आप अच्छे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देखो बहुत से पोस्ट होते हैं, काफ़ी तरह तरह की कट ऑफ SSC CGL की रिलीज़ होती है। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिनकी रेट पे काफ़ी हाई होती है, जैसे कि ASO हुआ, GSO हुआ। वहीं कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिनका थोड़ा डाउन होता है, जैसे कस्टम्स के सर्विसेज हुए आपके, या प्रिमेटिव ऑफिसर्स वगैरह हुआ, और CPT DEST के जो अदर पोस्टर्स होते हैं इनकी कट ऑफ। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहना अभी भी सही नहीं है कि आपके अगर 310 नंबर हैं तो ही आप यहाँ पर सेलेक्ट हो पाओगे, उससे कम नंबर है तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि बहुत सी पोस्ट होती है जिनकी कट ऑफ डाउन रहती है, कुछ ऐसे ही पोस्ट होते हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी अप रहती है। तो यहाँ पे ये वेरिएशन जरूर देखने को मिलता है।
साथियों अगर बात करें तो हमारा 18 जनवरी और 20 जनवरी की डेट में जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसमें अभी रिप्रेजेंटेशन भी डाले गए हैं। जैसे 20 तारीख की डेट में कुल मिला के 9 रिप्रेजेंटेशंस डाले गए हैं, 18 जनवरी में लगभग 7 क्वेश्चन पर क्लेम किया गया है। बात करें हम कितना इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे चेंजेस काफ़ी आप देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको 18 जनवरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट 18 जनवरी के साथियों को मिलेगा। एक्सपर्ट्स की बात करें, हम खुद की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 18 जनवरी की डेट में लगभग 10 नंबर तक का आपको बूस्ट देखने को मिल सकता है। वहीं 20 जनवरी की डेट में लगभग आपको 7 से 8 नंबर का बूस्ट देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा फायदा 18 जनवरी को ये भी होगा कि इसके जो रिप्रेजेंटेशन डाले गए हैं इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि उसके आंसर्स गलत दिए हैं। वहीं 20 जनवरी की बात करें तो 9 क्वेश्चन पे जो क्लेम किया गया है इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला है जिस पर वाकई में चेंजेस हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करेगा आपका जब फाइनल आंसर की रिलीज होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 20 से 25 नंबर का आपको अभी भी गैप देखने को मिले। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट को लग रहा है कि उनका गड़बड़ा गया मामला और शायद से सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। देखिए जब तक फाइनल आंसर की रिलीज नहीं होगी तब तक आपको एक्चुअल डाटा नहीं मिल पाएगा। फिर भी एक जेन्युइन स्कोर के लिए अगर आपके यहाँ पे 305 से लेकर 315 तक बन रहे हैं, यूआर कैंडिडेट हैं, तो आप 100% किसी न किसी पोस्ट के लिए एकदम आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि बीते टेंडेंसी की बात करें तो जो एसआई का स्टैटिकल आपके जो इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट होती है उनकी जो कट ऑफ रहती है वो 320 से लेकर 330 के बीच लाई करती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। वहीं हम बात करें कस्टम्स इंस्पेक्टर की तो इनकी भी 315 से लेकर 325 तक की कट ऑफ रहती ही रहती है। वहीं एसओ की बात करें तो एसओ की कट ऑफ लगभग 327 से लेकर 335 के नियर अबाउट में देखने को मिलती है। तो इस तरह की कट ऑफ्स काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंड में रही है और ऐसा ही बार बार देखने को मिलता है। लगभग सिमिलर आपके पोस्ट के लिए उतनी कट ऑफ रहती है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस बार पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की गई है जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन जा सकती है। ये चीज़ निकल कर इस बार देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है, खासतौर पे जिनका जीके जीएस काफ़ी सही हो गया है उनका 100% कन्फर्म है जॉब। बाकी अगर हम डिटेल से बात कर लें तो अगर आप कोई भी पोस्ट चाहते हैं तो यहाँ पर आपके जो रैंक होने लगभग जो नंबर होना चाहिए वो लगभग मान के चल सकते हैं यूआर से हैं तो 308 से लेकर 312 अगर इस बार बन रहे हैं तो 100% आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। अभी भी जिनके 300 भी बन रहे हैं वो भी यहाँ पर आस नहीं खोएगा साथ ही, क्योंकि अभी रिप्रेजेंटेशन बाकी है प्लस नॉर्मलाइज स्कोर भी आपका बाकी है। अगर आपका आ जाता है इतना नंबर घिस पिट के तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लगभग आपके 300 मार्क्स भी बन रहे हैं तो भी आप यहाँ क्वालिफाई कर लोगे। वहीं एससी कैंडिडेट हैं तो 275 से लेकर 280 के बीच आपकी अगर नंबर बन रहे हैं तो 100% कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। वहीं एसटी कैंडिडेट हैं तो मान के चल सकते हैं आपकी यहाँ पे कट ऑफ 250 से लेकर 260 के नियर अबाउट आपकी फ्लक्चुएट करने वाली है। साथ ही यहाँ पे होप्स जो भी आप चाह रहे थे वो हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी ज्वाइनिंग तक सारे लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल कवर करता रहेगा। इसी के साथ हम लेते हैं विदाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे होपफुल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जरूर से पूछिएगा। यानी वीडियो देखने के लिए आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद।